सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है इसमें सेल वॉल, बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। पूरी सेल वॉल है इसमें। ये आपका एनिमल सेल में नहीं होता और ये सपोर्ट देने के लिए बना होता है, और ये बना होता है सेलुलोज से। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, ये गेट की तरह काम करता है और ये ना एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा से बना होता है। ये परमिशन देता है किसी भी चीज़ को, एनर्जी को, कि आप अंदर जाओ बाहर आओ। अगला है साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इस सारे सेल ऑर्गेनेलीज इसमें होते हैं। ये प्लांट और एनिमल सेल बोथ में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ भी होता है, स्मूथ भी होता है। जो रफ होता है ना, उस पर प्रोटीन बनता है राइबोसोम के थ्रू। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। और जो आपका ये होता है ना, जो आपका ये होता है स्मूथ, इसमें फैट और लिपिड बनता है। फैट एक लिपिड का ही पार्ट है, मतलब फैट इज आल्सो लिपिड। अब वैक्यूल सुन लो। प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है, स्टोरेज करता है। सेंट्रियोल सुन लो आप, सेल डिवीजन में होता है, ये आपको केवल एनिमल सेल में मिलेगा। अब लाइबोसोम, ये इसे डाइजेशन करता है और ये ना इसे सेल का सोसाइटल बैग भी बोला जाता है। गोल्गी बॉडी, वही डाइजेशन, वो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट, ये ओनली होते हैं आपके प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल में नहीं होते। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ द सेल, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है। इसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, पर बहुत कम होता है। इसकी मेम्ब्रेन होती है। और क्या मैटर है, और ना इसी से ही बीमारी होती है। इससे अगर इसमें जो 3 पेरेंट बेबी होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी का ही पार्ट है, जिसमें ये ओनली मदर से फैलती है और फादर से नहीं फैलती। मदर से फैलती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए बोलते हैं। फादर से नहीं फैलती। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें सेल वॉल होती है और वो टफ होती है। यूकैरियोटिक में सेल वॉल होती है, पर प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइन नहीं होता, न्यूक्लियस इसमें वेल डिफाइन होता है। सेल ऑर्गेनेली इसमें नहीं होती, इसमें होती है। प्रोकैरियोटिक में आपका सर्कुलर डीएनए होता है और इसमें आपका लाइनर डीएनए होता है, थ्रेड लाइक डीएनए। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब हम पढ़ने वाले हैं, पहले हमने सेल देखा। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम होता है बंडल ऑफ डीएनए, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर जब क्रोमोसोम को आप खोलोगे तो डीएनए होगा। डीएनए में एक स्पेसिफिक स्ट्रैंड पे फोकस करोगे तो जीन होगा, और जब जीन को पूरा आप अरेंज करोगे उसे जीनोम बोलेंगे। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, है ना। जो वही डीएनए में ना टोटल, जो डीएनए और आरएनए में फ़र्क है ना, डीएनए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए न्यूक्लियो एसिड है। डीएनए डबल स्ट्रैंड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। डीएनए है एटीजीसी, है ना, एडेमिन, ग्यूमिन, थाइमिन और तुम्हारा साइटोसिन। और इसमें तुम्हारा यूरेसिल होता है। ये इनके नाइट्रोजीनस बेस हैं। अब क्रोमोसोम के बारे में सुन लो। डीएनए मोर स्टेबल है एंड लेस रिएक्टिव है। जीएनए में ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और आरएनए में वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है और वो डिकोड होती है। आरएनए लेस स्टेबल कम है और रिएक्टिव ज़्यादा है। और ये ब्रेकडाउन होने के लिए मोर प्रोन है, मतलब ये जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है। जो क्रोमोसोम होता है ना, उसमें 23 पेयर होते हैं। एक होते हैं 21 को बोलते हैं ऑटोसोम, एक को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब डीएनए से आरएनए का बनने प्रोसेस है ना, उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से डीएनए बनने को ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद अमोनो एसिड बनता है, देन प्रोटीन बनता है। अगर हमें आरएनए से डीएनए बनाना है, डीएनए से आरएनए, इसका एग्जांपल है कोरोना वायरस, बाद आरएनए प्लस एड। अगर और फिर आपको आरएनए से डीएनए बनाना है तो आपको इसका एग्जांपल है आरटीपीसीआर। अब हम वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वायरस 2 टाइप के होते हैं, एडिनो होते हैं, रेट्रो होते हैं, है ना। एक सेकंड के लिए
जो जनरल वायरस होते हैं ना उन्हें एडिनो बोलते हैं। ये डीएनए बेस्ड होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं और कोटिजियस होते हैं, मतलब ये जल्दी फैल जाते हैं, और जो जो मतलब जल्दी फैलते हैं ये। और ना जो रेट्रोवायरस होते हैं ये आरएनए बेस्ड होते हैं। पहले आरएनए से इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है रेप्लिकेट करने के लिए, और ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं और ये लेट फैलते हैं। इसका एग्जांपल है एड्स। जो कोरोना वायरस है ना, ये इन सब का ना ये इन सब का वो है, मतलब यूनिक है इस सब से। ये आरएनए बेस्ड है, पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। इसका अलग सिस्टम है, इस पर ये अलग तरीके से खुद को रेप्लिकेट करता है। अब वायरस जो होते हैं ना, ये होस्ट सेल पे डिपेंड होते हैं, और ये खुद रेप्लिकेट नहीं कर पाते, और ना आप इन्हें सिंथेटिक मीडियम में वो कर सिंथेसाइज नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मीडियम में। अब प्रोटीन वर्सेस एंजाइम। जो एंजाइम है ना वो प्रोटीन का ही पार्ट है ना। एंजाइम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। जो ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, ये साइटोप्लाज्म में शुरू होता है, साइटोप्लाज्म में शुरू हो जाता है, देन न्यूक्लियस में ख़त्म हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री ऑफ आरएनए एंड डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो जैसे आप मान लीजिए हम सबको दिख रहा है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डाइसो राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो ये राइबो और डीऑक्सी आई है ना, ये शुगर है। ये आरएनए डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट हैं, एक तुम्हारा शुगर है, एक तुम्हारा फॉस्फेट है, एक तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेसिस है। आप नाइट्रोजिनस बेसिस का सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए ATGC, है ना, और इसमें ATGU है ना, यूरेसिल हो गया, है ना, ये तो नाइट्रोजनस हो गया, और दोनों में शुगर सेम है, फॉस्फेट दोनों में सेम है। जो प्रोटीन होता है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बिल्डिंग ब्लॉक इक्वल टू अमीनो एसिड। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना वो प्रोटीन से बनती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोटीन से बनती हैं। डीएनए आरएनए, डीएनए टू आरएनए, एमआरए टू आरएम, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू टीआरएनए, टीआरएनए टू अमीनो एसिड, देन प्रोटीन। आरटीपीसीआर इसका उदाहरण है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए बेस्ड चेक होता है। पहले जो वायरस लेते हैं उसको हम डीएनए में कंप्लीट करते हैं, डीएनए में वो तब्दील करते हैं, जब जाके चेक होता है। और ये ना इसमें इसकी बहुत सारी मल्टी कॉपीज़ बना लेता है, फिर वायरस डिटेक्ट होता है, और ये वायरस डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज़। अब क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लो। इसके 23 पेयर होते हैं, 22 होते हैं नॉर्मल, जिन्हें ऑटोसोम बोलते हैं। ये इसमें कॉमन कैरेक्टर होता है, मेल और फीमेल इससे दोनों कैरेक्टर होगा। एक होता है, इसी से बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसमें ये मेल और फीमेल का जो ये डिफ्रेंसिएशन करता है ना। अब वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम सुन लो। अगर एक्स वाई होगा तो हो जाएंगे आपकी लड़के, और वाई वाई होगा तो नहीं, और वाई और ये तुम्हारा और एक्स एक्स होगा तो लड़कियां हो जाएंगी। साइज़ मान लो आप, साइज़ तो आपका एक्स का बड़ा होता है महिलाओं वाले का, पर जो डोमिनेंस होता है ना वो वाई का ज़्यादा होता है। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि ना, क्योंकि इसी का कारण बच्चे का जो लिंग है वो बदल जा रहा है। अब क्रोमोसोमल एब्रिएशन बोलते हैं, जिसमें कोई खराबी आती है, जिससे सुपर मेल और सुपर फीमेल इसका एग्जाम्पल है। इससे ना इनफर्टिलिटी हो जाती है ना। एक टर्नर सिंड्रोम होता है, एक डाउन सिंड्रोम होता है। जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्रोमोसोमल एब्रिवेशन के चांस बढ़ते जाते हैं, पर फादर की एज से कोई वो नहीं था। अब हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जर्म लाइन सेल, सोमेटिक सेल्स और स्टेम सेल। जो जर्म लाइन सेल होते हैं ना, ये होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, जो मान लो मेल स्पर्म एंड फीमेल एग। सोमेटिक सेल होते हैं, ये होते हैं ऑल अदर एग कैन नॉट प्रोड्यूस। और बाकी के सेल मान लीजिए ये वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दूसरे सेल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है स्किन सेल, ब्लड सेल एंड हेयर सेल। अब अगला है स्टेम सेल। स्टेम सेल 2 टाइप के होते हैं, एम्ब्रोनिक होते हैं, एडल्ट होते हैं। जो एम्ब्रोनिक होते हैं वो जाइगोट से मिलते हैं, है ना, और या फिर अर्ली एम्ब्रियो से मिलते हैं। ये टोटी पैटर्न होते हैं, ये किसी में भी तब्दील हो सकते हैं।
ये एवरी सेल, परंतु ये अर्ली स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन में होते हैं और इन्हें निकालना मुश्किल होता है। इसके बाद होते हैं अडल्ट स्टेम सेल, ये बोन मैरो होती है, ये पोलीपोटेंट होते हैं, डेवलप इनटू अदर काइंड सेल। टोटीपोटेंट डेवलप इनटू ऑल काइंड सेल, टोटीपोटेंट में सारे सेल बन जाते हैं, प्लूरीपोटेंट में अदर सेल बन जाते हैं, पर ना हर का सेल नहीं बन पाता। इंड्यूस टोटीपोटेंट होता है, आप लैब में ये तुम्हारा सोमेटिक सेल लेते हो, फिर उसे किसी जानवर के अंदर बड़ा करते हो, देन बॉडी में डालते हो। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये पहला स्पर्म और एग आता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर सेल डिवीजन होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो के बाद आपका सेल डिवीजन होता है, फिर फीटस बनता है। एम्ब्रियो की स्टेज तक या एम्ब्रियो की स्टेज से पहले भी ये सारे स्पेशलाइज नहीं होते। अल्टरनेट रिप्रोडक्टिव टेक्निक, एक तो आपका MRT हो गया, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, है ना, एक हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक हो गया क्लोनिंग, है ना। आप अब ब्लड सेल के बारे में पढ़ लीजिए। RBC होते हैं, प्लेटलेट होती है, WBC होते हैं, इम्यून सिस्टम, WBC होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। ब्लड में ये होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो WBC होते हैं ना, वो लेबोसाइट्स होते हैं और लेम्फोसाइट्स होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है WBC। ये दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, इनेट होती है जो नेचुरल होती है, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होती है, तो पहला रिस्पॉन्स होती है। एक्वायर्ड होती है जो कंडीशन के हिसाब से अपने आप को वो करती है। अब लेम्फोसाइट्स के दो एग्जांपल हैं, T सेल, B सेल। T सेल होता है जो फाइटर होता है ना, और B सेल होता है जो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को। ये वाई सेड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। कभी कभार क्या होता है, जो हमारी स्पीड होती है ना, पहले इनेट वो इम्यूनिटी पहले आती है, देन एक्वायर्ड आती है। पर ये मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म कम तक आपकी इनेट रहती है ना। अब क्या होता है, जो T सेल होता है ना, कभी कभार क्या होता है, ये अपने सेल को मारने लग जाता है। इसी के लिए कैंसर सेल को जब मारता है तो अपने सेल को मारने लग जाता है, कीमोथेरेपी होती है ना, इसके लिए CAR T सेल थेरेपी की बात चल रही है।